महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहूजी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध संत, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्रीकांत श्रीराम साहेब एवं बहुजन समाज के जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा की समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई अनिल चौधरी जी, जिले के और प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी, साथी जिले के अध्यक्ष जी और जिले के समस्त कमेटी के मेंबरानगण, साथी और सत्ता के महासंग्राम को अगर जीतना है तो आपको गांव-गांव अपनी सेना को खड़ी करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर गांव-गांव में, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे आपके पार्टी की सेना नहीं होगी तो आप जीत नहीं सकते, ये आप बात मानते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आज एक पहली शुरुआत है कि लंबे अरसे के बाद विधानसभा भोरे में एक अच्छी मीटिंग हो रही है जिसमें हमारे टॉप क्लास के वर्कर विभिन्न पंचायतों से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आने वाले 1 महीने के बाद जो आपने टारगेट लिया है कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम 2000 कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पे बड़ी मीटिंग करने का काम करेगी और विरोधियों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। और यही नहीं, आपकी इस एक्टिविटी ने विरोधी पार्टियों के चेहरे पे पसीना ला दिया है। और यही नहीं, आप गांव-गांव नीला झंडा लेकर निकल पड़े तो आपको रोकने के लिए आपके कार्यकर्ताओं पे हमला भी शुरू हो गया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा एक-एक कार्यकर्ता आपके डराने से डरने वाला नहीं है और इस बार ठान चुका है कि बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के सपनों को इस बार बिहार विधानसभा में पूरा करने के लिए बीएसपी आगे निकल चुकी है, पूरी तरह से निकल चुकी है। मेरे साथियों ने बताया कि अनान फनार में एक लाल झंडे वाली पार्टी ने मीटिंग रख ली और पार्टी में मीटिंग नहीं है, उन लोगों ने सुनने को मिला पनीर और पुलाव बनाया जा रहा है। और किस लिए बनाया जा रहा है? बीएसपी की मीटिंग को रोका जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता खाने पीने में विश्वास नहीं, अपने खून पसीने को बहा करके बीएसपी को सींचने में विश्वास रखते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं, बीएसपी के कार्यकर्ता अपने गांव देहात से जो रूखा सूखा मिलता है वो खा करके आते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की मीटिंग में पहुंचते हैं। उन्हें कोई ऐसा नहीं होता है कि हमसे कोई डिमांड करते हैं मुझे खाने के लिए खाना चाहिए और पानी चाहिए। बेचारे अपने पैसे से खाना खाते हैं, अपने पैसे से पानी पीते हैं। ये लगाव है बीएसपी के साथ में, ये लगाव है इस मिशन और मूवमेंट के साथ में। मैं कहना चाहता हूं विरोधी पार्टियों, इस बार तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। तुम पनीर तो छोड़ दो, तुम बकरा बनाओगे, लेकिन ये बहुजन समाज बिकने वाला इस बार बिल्कुल नहीं है। और इसने ठान लिया है कि इस बार 2025 के चुनाव में बीएसपी को ताकत दे करके प्रदेश के अंदर से गुंडा राज, जंगल राज, भूमाफिया राज, मवाली राज, इस सारे जंगल राज्यों को खत्म करने का हमने ठान लिया है और हम ये खत्म करके रहेंगे बिहार के अंदर से। और जैसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो वहां पर गुंडा राज, जंगल राज, भूमाफिया राज, माफिया राज, इन सबको खत्म करने का काम किया। और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारे बहन जी मुख्यमंत्री बने, गरीबों की शिक्षा को फ्री किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पे गरीबों के बच्चों की शिक्षा 0 फीस पर शुरू हुई। माने कि आपका बच्चा बीटेक करना चाहता है, आपका बच्चा बीबीए करना चाहता
चाहता है, BCA करना चाहता है, B.Ed करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, कोई भी पढ़ाई करना चाहता है, अगर आप गरीब हैं तो आपको 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। और बहन जी ने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, आप तो सिर्फ मन लगा के पढ़ो और बाबा साहब के सपनों को पूरा करो, और आपकी बहन मुख्यमंत्री है, मैं सारी व्यवस्था आपके लिए करूंगी, किताब भी दूंगी, खाना भी दूंगी और फीस भी दूंगी और साथ में वजीफा भी दूंगी, और आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये काम नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, जहां बहन जी आपकी बहना मुख्यमंत्री बनी। और बहन जी ने संदेशा भेजा है और कहा है कि बिहार में मेरे भाइयों बहनों से कह देना कि 2025 का चुनाव इस बार हमें हर हालत में जीतना होगा, और इतना जीतना है कि बिना BSP की कोई सरकार पटना में न बनने पाए, बिना BSP की कोई सरकार पटना में न बनने पाए। और जिस दिन हमारे हाथों में पटना के अंदर ताकत मिल जाएगी, उसी दिन वो सारे काम जो हमने उत्तर प्रदेश में करके दिए हैं और करके दिखाए हैं, वो सारे के सारे काम बिहार में BSP करेगी। और पहला काम जंगल राज खत्म करेगी, पहला काम गुंडा राज, माफिया राज खत्म करेगी, पहला काम ऊंच नीच छुआछूत जो प्रदेश के अंदर फैला हुआ है उसे जड़ से खत्म करने का काम BSP इस बार बिहार में करेगी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और आप सबको किसे कहना चाहता हूं, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था कि जिसके पास जमीन नहीं है उसे 3-3 डिसमिल जमीन देने का काम किया जाएगा। बोला था नहीं बोला था? बोला था। क्या किसी को भी जमीन मिली? नहीं मिली ना। किसी को एक भी डिसमिल भी सरकार ने जमीन देने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, BSP अपने वादे में पहले भी खरी उतरी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज भी मैं आपसे कहता हूं, BSP का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन है कि नहीं है? जो जमीन सरकारी है वो जमीन, जहां पे जिधर मकान बना है आपका वहीं पे रजिस्ट्री कर दी जाएगी। ये आपका BSP का वादा है। और ये हम ऐसे नहीं कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या उसकी सहयोगी पार्टियां हो, पूरे देश के अंदर जहां जहां भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा समेत करीब लोग रहता है, OBC के लोग रहते हैं, वो सरकारी जमीनों में झुग्गी बना के रहते हैं, छोटे छोटे मकान बना के रहते हैं। लेकिन यहाँ की निरंकारी सरकार उनके मकानों को बुलडोजर ला करके तोड़ने का काम करती है और कहती है कि सरकारी जमीनों पे उनके मकान बने हुए थे। अरे सरकारी जमीनों में 1 साल से 2 साल से नहीं, 50-50 साल से उनके मकान बने हुए हैं, और आप उनके मकानों को उजाड़ने का काम करते हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम राजा महाराजाओं के किलों को ढहा सको, वो भी तो सरकारी जमीनों में बने हुए हैं, लेकिन तुम गरीबों के मकानों को ढहाते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये BSP का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और वो जमीन हम ले करके रहेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रदेश के अंदर पढ़ लिख करके आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, तो आपको इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको इस बार हाथी छाप का बटन दबाना है, और हाथी छाप का बटन दबाना है। और यही नहीं, इस बार प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जय भीम बोलने पर भी लोगों की हत्याएं कर दी गई। 14 अप्रैल के दिन मैं आप इधर अवधेश पासवान मोतिहारी सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा के अंदर अवधेश पासवान ने जय भीम बोला, और जय भीम बोलने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सामंतवादियों ने 14 अप्रैल को बुलाया अपने गांव के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर बाबा साहब की जयंती मना रहा था अवधेश पासवान, और वो उसने कहा हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। लेकिन सामंतवादियों ने यहाँ से उस दिन गए थे आमठा में हथुआ वाला आमठा में जय भीम बोलने के कारण नहीं, वहां पर अवधेश पासवान को सामंतवादियों ने कहा जय भीम मत बोलो,
उसने कहा जय भीम बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। अवधेश पासवान ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, और मैं जय भीम के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। ये अवधेश पासवान ने बोला। और रात में सामंतवादियों ने घर के अंदर घुस करके अवधेश पासवान को उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। और यही नहीं, हथुआ के अंदर भी जय भीम बोलने पर हत्या की गई। मध्य प्रदेश के अंदर जय भीम बोलने पर 2 बच्चों को गोली मार दी गई। मैं फिर से कहना चाहता हूं, समझ जाइए, जग जाइए समाज के लोगों। अगर आज नहीं जगे तो जगाने का मौका फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला, जगने का मौका फिर दोबारा मिलने नहीं वाला है। ये सामंतवादी लोग आपको चारों तरफ से कमजोर करने में लगे हुए हैं। पहले तो आपकी सारा सामान सब कुछ छीना गया, तुम्हारे हक अधिकार छीने गए, और आज ये लोग जय भीम बोलने पर भी बंदिशें लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों के एकमात्र भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जी हैं और अम्बेडकर जी रहेंगे। तुम इन्हें हिला भी नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा। मैं उन सामंतवादियों से कहना चाहता हूं कि हम हिलने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले भी नहीं हैं। तुम एक को गोली मारोगे, लाखों जय भीम वाले पैदा हो जाएंगे। एक को गोली मारोगे, लाखों जय भीम वाले पैदा हो जाएंगे। तुम एक की जुबान बंद करने की कोशिश करोगे तो करोड़ों जुबानें जय भीम बोलने के लिए आगे निकल आएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव मात्र नहीं है, ये आपका और हमारा और बहुजन समाज का इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। इस सत्ता का महासंग्राम होने वाला है। ये आपकी ताकत, आपकी एकता, ये डिपेंड करेगा, ये निश्चित करेगा कि बिहार के अंदर इस बार नीले झंडे वालों की सरकार बिहार के अंदर आने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के समय में ये जो विरोधी पार्टियां हैं, ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तमाम तरह की बातें फैलाते भी हैं, और तमाम तरह पे तमाम जगहों पर पैसा, दारू, मुर्गा, साड़ी, पायल सब बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। चुनाव के समय क्या करते हैं, 500 रुपया बांटते हैं, कहीं 1000 रुपया बांटते हैं, कहीं मुर्गा बांटेंगे, कहीं मछली बांटेंगे, कहीं बकरा बांटेंगे, कहीं शराब बांटेंगे, कहीं गरीब को साड़ी की बात करेंगे। तो इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये वोट का जो अधिकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मुसीबतों के साथ में हमको दिया था, और बाबा साहब ने जब ये हथियार का वोट का अधिकार हमको दिया तो ये बाबा साहब ने कहा था, अब मेरा जो समाज है इस देश में जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अब मेरा समाज इसी वोट के जरिए इस देश के शासन सत्ता में बैठने का काम मेरा समाज करेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हे मेरे समाज के लोगों, कभी भी अपने वोट का सौदा नहीं करना, कभी भी अपने वोट का सौदा नहीं करना। और वोट के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वोट एक दुधारी तलवार। वोट क्या है? एक दुधारी तलवार है, ऐसी तलवार जिसके दोनों तरफ धार होती है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप कोई मूर्ति देख लीजिए, कोई फोटो देख लीजिए, कभी भी बाबा साहब के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट या हंसते हुए फोटो आपको नहीं मिलेगी। बाबा साहब जीवन भर कभी हंसे नहीं, कभी नहीं हंसे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिला दिया, उसी दिन बाबा साहब के चेहरे पे मुस्कान आई। अपने घर गए, अपने जब घर पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पीए थे, उन्हें बाबा साहब से कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपके साथ में लगभग 25 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन कभी भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हमने नहीं देखी, कभी भी आप मुस्कुराए नहीं। लेकिन आज आपने ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या हो गया कि आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। क्या कहा? आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब जो राजा पैदा होगा वोट से पैदा होगा, ना कि रानी के पेट से पैदा होगा। ये अधिकार मैंने अपने बहुजन समाज के लोगों को दे दिया। अभी मेरा बहुजन समाज आज नहीं तो कल इस देश की गद्दी पर बैठेगा और शासन सत्ता हाथों में लेने का काम करेगा। ये सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जी का है, और हम सब बाबा साहब की मूर्ति भी लाते हैं। और बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है। बाबा साहब
साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और बाबा साहब ने उंगलियों के इशारे से कहा कि जाओ मेरे बच्चों, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमांसिपेशन। जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पर कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। और शक्ति का मंदिर क्या था? शक्ति का मंदिर पार्लियामेंट और विधानसभा होती है। कहा इन पर आप जब कब्जा कर लोगे वोट के द्वारा, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। कहा सब खत्म हो जाएंगी कि राजा के घर में कोई दुख नहीं होता है। जब आप राजा बन जाओगे तो आपकी बहू बच्चियों बेटियों के साथ में अन्याय नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ में अत्याचार नहीं होगा, आप पे कोई अत्याचार नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगी, ऊंच नीच नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको राजा बनना पड़ेगा। और इसलिए हम सब लोग आज इधर पूरी ताकत के साथ में आए हुए हैं। निश्चित तौर से ये भोरे विधानसभा को जीतने का प्लान बहुजन समाज पार्टी ने कर लिया है और आपकी मदद से और आपकी ताकत के साथ में इस बार भोरे विधानसभा जीत करके बहन जी की झोली में डालने का काम मेरे बहुजन समाज के लोग करने वाले हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही आपके साथ में चट्टान बन के खड़ा है। और जो ताकतें आपको दबाने में लगी हुई हैं, मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूं, समझ जाओ अब पूरे देश के अंदर नीली क्रांति का आगाज शुरू हो चुका है। अभी नीली क्रांति रुकने वाली नहीं है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है, क्योंकि हम सबको रात में बाहर भी निकलना है, फ्लाइट भी है। अभी हम लोग 5 किलोमीटर दूर संत रविदास जी के आश्रम में भी जाना है, तो इन सब कामों को करना भी है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए मैं फिर से चाहता हूं, महापुरुषों के सम्मान में एक बार आप सभी लोग जोरदार नारे के साथ में उन दुश्मनों को आगाह कर दो कि मेरे बहुजन समाज के शेर आप जाग चुके हैं अपने महापुरुषों के मान और सम्मान के लिए। आप ये डरने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अमर रहे। अभी वो आवाज नहीं आई, देखो डरी डरी आवाज है, लगा डरे हुए हैं आप लोग लाल झंडे वालों से। बाबा साहब अमर रहे।